सब्र रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। सब्र रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। और यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, और यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। स्वागत है बच्चों आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपके लिए लेके आया हूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यूनिट से लेक्चर, जो कि सेकंड लेक्चर है इस यूनिट का। लास्ट लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कवर किया था, यानी कि पीरियोडिक टेबल किस तरीके से फॉर्म हुई। सबसे पहले डोबर्नियर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना ट्राइड रूल दिया था, जिसमें कि उन्होंने ये बताया था कि अगर आप तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाते हो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो आपको ये देखोगे कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के जो एटॉमिक मास का रेशियो था, मतलब मीन वैल्यू थी, वो किसके इक्वल आ रही थी, सेकंड वाले के। नियरली कुछ प्रॉपर्टीज भी सेम थी, बट सारे एलिमेंट्स का ये ट्राइड नहीं बना पाए थे। उसके बाद कौन कौन एलिमेंट ऐसे थे जो ट्राइड बना रहे थे, उसके लिए मैंने आपको निमोनिक दिया था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। और उसके बाद क्या था आपका, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एसएन, एंटीमनी। फिर था आपके पास सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और कौन था उसके बाद का सब समान है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो ये सारे क्या थे, ट्राइड्स थे। लास्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। फिर हमने क्वेश्चन किया था, उसके बाद हमने समझा था कांकार्टिस लॉ ऑफ टेल्यूरिक हेलिक्स। सर आप आज क्यों रिवाइज करा रहे हो, क्योंकि उसमें क्लास में हमने क्वेश्चंस नहीं किए थे, तो प्रीवियस क्लास से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे और आज जो पढ़ाया था वो भी होंगे, तो एटलीस्ट एक बार रिवाइज हो, है ना। आपने तो कर ही रखा होगा, मैं अपना रिवीजन कर रहा हूँ। देखो, कैंकार्टिस लॉ ऑफ टेल्यूरिक हेलिक्स, यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया था इन्होंने कि एक आप सिलेंड्रिकल शेप का मतलब एक लो बॉडी, है ना, उसमें क्या करो आप, मैं बता ही देता हूँ। देखो क्या बोला गया यहाँ पे, आप कुछ सिलेंड्रिकल इस तरीके से लो और उसके जो है ना ये एक्सिस है, यहाँ से आप इस तरीके से हेलिक्स बना लो। और आप देखोगे जो सेम परपेंडिकुलर, जब आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर लाइन पे जो एलिमेंट्स आ रहे होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम। ठीक है, बट यहाँ पे पोजीशंस याद रखना पॉसिबल नहीं था, ये इनकी लिमिटेशन थी। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, ल्यूजेंट्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। यहाँ पे क्या बताया गया था, जिस तरीके से, है ना, सारे गामा पा धा नी, उसके बाद फिर से सा आ जाता है, एवरी एर्थ म्यूजिकल नोट क्या होती है, रिपीट। उसी तरीके से अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं तो फर्स्ट और एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। जिस टाइम पे मेंडलीव ने ये बात कही थी उस समय नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। अगर ऐसा होता तो अब एर्थ की नहीं, नाइन्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती, सेम होती, और बाद में ऐसा ही हुआ। तो ये उनकी क्या थी, लिमिटेशन थी। साथ ही साथ उन्होंने लगाया तो 63 एलिमेंट्स को था, बट इनका जो लॉ था वो कहाँ तक एप्लीकेबल था, कैल्शियम तक, तो ये भी इनकी लिमिटेशन थी। उसके बाद आप देखो लोथर मेयर कर्व, इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया था कि अगर हम एटॉमिक वॉल्यूम को और एटॉमिक मास को प्लॉट कर रहे हैं, है ना, तो क्या आ रहा था, एक स्ट्रेट लाइन कर्व आ रहा था। मतलब दोनों चीजें एक दूसरे पे क्या है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं कहूंगा मैं, है ना, स्ट्रेट लाइन कहना गलत है। देखो समझा देता हूं क्या था। जब हमने एटॉमिक वॉल्यूम को और एटॉमिक मास को प्लॉट किया तो देखा ये गया कि कुछ इस तरीके से हम्प शेप कर्व बन रहा था, और जो इस कर्व की पीक थी वहां पे फिक्स था कि एल्कली मेटल्स आ रहे थे। जो असेंडिंग पोजीशंस थी, है ना, वहां पे हेलोजेंस आ रहे थे, डिसेंडिंग पोजीशंस पे एल्कलाइन अर्थ मेटल आ रहे थे। और ये जो बॉटम वाला एरिया है यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स या फिर कौन थे, मेटलॉइड्स थे। तो यार सारे एलिमेंट्स की जो पोजीशन है ना वो याद रखना क्या था, पॉसिबल नहीं था, तो फिर इसलिए इनका भी लॉ आगे चल के इनवैलिड हो गया। देन फिर थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मेंडलीव पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हमें एक आइडिया मिला कि हम एलिमेंट्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर सकते हैं। बहुत सारी इनकी अच्छी बातें थी। क्या क्या सर, इन्होंने खाली जगह छोड़ दी भाई कि ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है तो आगे चल के कभी होगा, यहीं रख देना इसको आप। साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट की
ठीक, अच्छी बात थी सर, है ना। और क्या बात थी अच्छी जो इनके बारे में थी, इन्होंने एटॉमिक मासेस का करेक्शन किया, बेरिलियम का मैंने आपको प्रूफ भी करवाया था, साथ ही साथ इन्होंने यूरेनियम का, है ना, गोल्ड का, प्लेटिनम का, इंडियम का, इन सब की मास में क्या करवाया था, करेक्शन। अब अच्छाइयाँ हैं तो सर बुराइयाँ तो तय है ना। भगवान, वो लोग तो भगवान की बुराई कर देते हैं, आप तो फिर भी मेंडलीव चच्चा की बात कर रहे हो। देखो मेंडलीव ने क्या बताया था, वो मैंने आपको बता दिया। लिमिटेशन क्या थी इनकी कि कुछ वैकेंट स्पेसेस छोड़े थे, ठीक है, बट आप देखोगे, ध्यान से देखना जरा, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को इन्होंने फर्स्ट ग्रुप में रखा है, और साथ ही साथ वहां पे क्या रखा है, वहां पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब तो भयंकर तरीके से रिएक्ट करते हैं सर, है ना, ये सब क्या है, हाईली रिएक्टिव। बट आप बात करोगे जब कॉपर की, गोल्ड की, सिल्वर की, ये तो लीस्ट रिएक्टिव है। तो कुछ ग्रुप्स ऐसे इन्होंने बना दिए जिसमें कोई मेल ही नहीं खा रहा था, हाईली रिएक्टिव, है ना, और लेस रिएक्टिव मेटल्स एक साथ रख दिए, तो ये इनकी लिमिटेशन थी। दूसरी बात, कहीं पे आप देखोगे सिल्वर और प्लेटिनम, इन सब की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक दूसरे को रिजेंबल करती है, बट दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं था, है ना, ये दोनों सेम ग्रुप में नहीं थे, तो ये इनकी लिमिटेशन है। और क्या है, और भाई इन्होंने आइसोटोप्स को एक जगह रख दिया, जब ये खुद कह रहे हैं कि आप एलिमेंट्स को लगाओ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, और आइसोटोप्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है और मास नंबर डिफरेंट रहता है। तो एटॉमिक नंबर सेम है, चलो ठीक है, मास नंबर तो डिफरेंट है ना सर, तो इनको कहाँ रखना चाहिए था, अलग अलग पोजीशन पे, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। साथ ही साथ हाइड्रोजन की पोजीशन भी स्पेसिफाइड नहीं थी, तो ये सब इनकी कुछ क्या थी, लिमिटेशन, ठीक है। तो अगर मैं आपसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करूं, जो आपके सामने पेश कर दी हमने कंप्यूटर स्क्रीन पे, कुछ इस प्रकार है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस बेसिस पे रखी गई, सर यहाँ तो एटॉमिक मास का कोई लेना देना ही नहीं था, यहाँ पे जो टेबल बनाई गई वो किस बेसिस पे बनाई गई, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, है ना। ये टेबल किस बेसिस पे कंस्ट्रक्ट करी गई, एटॉमिक नंबर पे। कैसे पता लगा, हेनरी मोजले थे, उन्होंने कैथोड रेज इंसिडेंट करवाई अलग अलग एलिमेंट्स पे, और वहां से जो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी इजेक्ट हुई उनका अंडर रूट इंटू 10⁻⁻8 में प्लॉट किया, और देखा स्ट्रेट लाइन आ रही है विद एटॉमिक नंबर, नॉट विद एटॉमिक मास। तो उन्होंने कहा भाई एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी टू क्लासिफाई एलिमेंट, ठीक है। फिर हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ा था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर द, है ना, consequence of their atomic number। मेडिवल क्या है, periodic properties are the consequence of atomic masses, ठीक। फिर हमने बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन किया था, पीरियोडिक टेबल जो है 4 ब्लॉक्स में आपकी डिवाइडेड है, ठीक। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो अब हम बात करेंगे कि किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, है ना, ब्लॉक, पीरियड कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, सर कुछ तो गिवन होगा ना, मतलब हम कैसे, कुछ हवा में थोड़ी तीर छोड़ देंगे कि हाँ ये इस ब्लॉक का है, ये इस पीरियड का है, ये इस ग्रुप का है। हाँ, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होगी सर, कैसे, जैसे क्या दिया होगा भाई, एटॉमिक नंबर ही दिया होगा आपको, है ना। तो आपको एटॉमिक नंबर से क्या लिखना आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। मान लो कोई भी आपको क्या दे दिया, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया, इन्होंने कहा एलिमेंट है, ठीक, माइक का बवाल रहता है यार, गिर ना जाए, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हम आपको क्या दे देंगे, एटॉमिक नंबर दे देंगे, हमने कहा दे दो भाई साहब। तो इन्होंने एक एलिमेंट था उसका एटॉमिक नंबर हमें दिया, कोई बात नहीं, क्या है वो एटॉमिक नंबर, कुछ भी रहा होगा, तो उस एटॉमिक नंबर की हेल्प से आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये तो लिखना आती है ना, कोई ऐसा है जिसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना नहीं आती है तो बता दो, मैं दोबारा से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका यहाँ पे बहुत यूज होगा पूरे चैप्टर में, बताओ, ठीक है। तो जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर की हेल्प से आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे। और कैसे लिखी जाती है, देखो, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो ये क्या है, ये सारे सबशेल्स हैं जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। और आप देखो एस की काउंटिंग 1 से शुरू करना, पी की 2 से,
डी की 3 से और एफ की 4 से। इसके बाद आप 1s आ चुका तो 2s लिख देना, 2s आ चुका तो 3s लिख देना, 3s आ चुका तो 4s लिख देना, 2p आ चुका तो 3p, 4p है ना, 4s आ चुका 5s, 3d आ चुका 4d, 4p आ चुका 5p, 5s आ चुका 6s। इस तरीके से आप चलोगे। कैसे चलेंगे सर? पहले आप यहाँ से यहाँ चलना, यहाँ कंप्लीट हो जाएगी कहानी तो यहाँ चलोगे, फिर यहाँ चलोगे और इसके बाद फिर आप इधर आ जाओगे बहुत अच्छे से। बताओ मूव कर लोगे ना ऐसे? हाँ, ध्यान रखना s ऑर्बिटल में मतलब s सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 और d में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, f में कितने आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन आप फिलिंग करो तो पहले 1s में, अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक जाएगा, 2 है तो 2, 3 है तो 2 ही जाएंगे 1s में, अगला इलेक्ट्रॉन आप 2s में भेज देना। जैसे आपको मान लो 11 एटॉमिक नंबर दे दिया तो कैसे लिखोगे इसकी कन्फिग्रेशन? पहले 1s, ठीक है, 1s में क्या जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, भेज देना। उसके बाद कहाँ आ गए आप? 2s में आ गए। तो फिर आप है तो 11 इलेक्ट्रॉन ना, एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहा हूं यहाँ पे। अब कितने बच रखे हैं? 7। तो p में सर 6 आ सकते हैं, आ गए। 2p के बाद क्या आ रहा है? 3s आ रहा है, तो ये आ गया आपका क्या? 3s1। ठीक, ये क्या रही? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते टाइम आप गौर करना, आपने आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा है? सर हमने तो आखिरी इलेक्ट्रॉन 3s में भरा है। तो भाई जो सबशेल होगी ना जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन गया होगा वही क्या होगा? उसका ब्लॉक होगा। सब शेल करेस्पॉन्ड टू ब्लॉक, और जो शेल नंबर होगा दैट विल करेस्पॉन्ड टू द पीरियड, है ना। तो 3s है तो पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? 3, और जो आपका ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा? s। ठीक है, तो ये s ब्लॉक एलिमेंट है। अभी हम आगे बात करेंगे भी, बट मैं इसको बता दे रहा हूँ, इसका ब्लॉक क्या है? s ब्लॉक, और इसका जो पीरियड है वो कौन सा है? 3rd पीरियड है। बताओ आप, इतनी बात समझ आ रही है आपको कि नहीं? ठीक है, तो आपने पीरियड और ब्लॉक तो प्रिडिक्ट कर दिया, बट कन्फिग्रेशन लिखना ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो मैं आपको बता देता हूँ पीरियड और ब्लॉक कैसे आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर हमारे को किसी एलिमेंट का क्या दिया है? एटॉमिक नंबर दिया है, तो सर हम उसकी लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते टाइम, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते टाइम, कलर दिख रहा है ये? पता नहीं यार, मुझे तो दिख नहीं रहा है, देख मैं देख। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते टाइम, ठीक है, ब्लॉक कैसे बताओगे आप? सर ब्लॉक ऐसे बताएंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, ऐसे ही लिख देता हूं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में एंटर करेगा, है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में क्या करेगा? एंटर करेगा, वही उसका क्या होगा? ब्लॉक होगा। ठीक है सर, ब्लॉक समझ आ गया। ठीक, तो फिर अब लो पीरियड भी समझाते हैं आपको, ग्रुप भी समझाएंगे अभी। ठीक है, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? पीरियड की। तो पीरियड कौन सा होता है? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n। n था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। n क्या होता है बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n विल करस्पॉन्ड टू पीरियड नंबर। जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस शेल में गया? मान लो 3rd में, 4th में, तो वही क्या होगा? उसका n की वैल्यू होगी मैक्सिमम, और वही क्या हो जाएगा? पीरियड नंबर हो जाएगा। तो ब्लॉक और पीरियड देखना आ गया आपको। ठीक, अब मैं बात करूंगा ग्रुप की, तो इतना ध्यान रखना आप, जिस सब शेल में गया वो ब्लॉक, और जिस भी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n में इलेक्ट्रॉन गया वो क्या हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा। ठीक है सर, अब आप बात कर लो किसकी? ग्रुप की। अब हम बात करते हैं आपसे ग्रुप फाइंड करने की। देखना आप, तो ग्रुप कैसे फाइंड किया जाएगा? तो अब हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं ग्रुप का, बताते हैं सर कैसे फाइंड करोगे आप। देखो, आप ये करना ना, आप ये करना, अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस टाइप की है?
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस टाइप की है, देखो NS है ना X, बस इस टाइप की। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखो पहले समझ लो यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे जो ग्रुप आएगा बच्चों वो X के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे जो ग्रुप आ जाएगा वो X के इक्वल आ जाएगा। अब एग्जाम्पल से समझाओ सर इस बात को। देखो आप, अभी मैंने आपको कहा था 11 एटॉमिक नंबर के लिए लिखो, तो आपने कहा 1s2 2s2 2p6 3s1। ये लिखना नहीं आती है तो सीख लो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, है ना, जहाँ पे मैंने लिखवाया होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट, एक टॉपिक पढ़ाया है लेक्चर में, टाइटल भी है, तो वो आप जाके देखना। बाकी मैंने यहाँ भी समझा दिया अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो तो ध्यान से देखो, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एस सब शेल में, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा एस, और पीरियड क्या हो जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है 3, तो पीरियड नंबर 3 हो जाएगा। फिर ग्रुप नंबर आप कह रहे हो सर अगर इस टाइप की कन्फिगुरेशन है ना NSX, तो X और यहाँ पे क्या है 1, तो ग्रुप नंबर इसका क्या हो जाएगा 1। और आपको पता भी है 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सोडियम का। सोडियम S ब्लॉक एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में आता है, और ग्रुप क्या होता है उसका 1, हैरी ना की रब से फरियाद। ठीक है सर, तो अगर जनरल कन्फिगुरेशन कुछ इस प्रकार हुई NSX, तो ग्रुप वहां पे क्या हो जाएगा X हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो अगर आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ये है NP है ना, NPX आ रहा है लास्ट में और कुछ नहीं आ रहा है, ठीक, तो यहाँ क्या करोगे, तो यहाँ पे जो ग्रुप होगा वो देखना आप कर देना X+12, आप क्या कर दोगे X+12, या आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा देखो, या फिर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा NSX और NPY। तो अब क्या होगा, तो अगर ऐसा लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, तो फिर और करके ही मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तो इस केस में ग्रुप नंबर हो जाएगा X+Y+10। समझाता हूँ एग्जाम्पल से, ध्यान से देखना आप लोग, देखो इधर, हाँ इधर देखो सर, एटॉमिक नंबर बताओ आप 17 के लिए, लो बात हो रही है एटॉमिक नंबर 17 की। क्या इसकी कन्फिगुरेशन आप लिख सकते हो, लिख सकते हो तो लिख के बताओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, है ना, इसकी कन्फिगुरेशन क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 5। अब ध्यान से देखो आप, दोनों इस तरीके से समझो, NPX देखो 3p5 क्या है 3p5, ठीक। एक मिनट रुकना यार, कॉल आंसर करते हैं। हेलो, ऑनलाइन क्लास। तो देखो आप यहाँ पे क्या होगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है 3p में जा रहा है, तो देखो आप आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा है p में, तो इसका अगर मुझे ब्लॉक बताना है, पहले ग्रुप ब्लॉक बता देते हैं। देखो ब्लॉक कितना हो जाएगा p ब्लॉक, पीरियड नंबर क्या होगा सर, देखो आखिरी मतलब लास्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या है n की, ये n ही तो होता है यार, शेल नंबर 3, तो पीरियड नंबर क्या आ गया 3। अब बात आ रही है ग्रुप नंबर की, तो ग्रुप नंबर सर आपने बताया था कि अगर NPX कंसीडर करते हो तो उसमें 12 ऐड कर देना, यानी कि 17। और अगर आप दूसरी तरीके से कंसीडर करते हो, कैसे, है ना, NS2 और NP5, तो ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा, तो ग्रुप नंबर आ जाएगा S के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, P के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है +10, तो ये आ गया 17। तो दोनों जगह से आप देख रहे हो ग्रुप क्या आ रहा है क्लोरीन का 17 आ रहा है, ठीक है। ब्लॉक क्या आया P ब्लॉक, और पीरियड आया थर्ड। तो इस तरीके से आप किसी P ब्लॉक के एलिमेंट के लिए क्या निकाल सकते हो, ग्रुप नंबर निकाल सकते हो। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो बात हमने करी है ये किसके लिए करी है, फॉर S ब्लॉक, और ये जो बात करी गई है ये किसके लिए करी गई है, P ब्लॉक के लिए, क्योंकि ब्लॉक तो आपको पहले ही पता लग जाएगा ना, ठीक है। ऐसी मैं बात करता हूँ D ब्लॉक और F ब्लॉक के लिए, इतना आप नोट करो जल्दी से, कर लिया, तो नोट्स बनाते चलना साथ साथ, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके लिए, अब हम बात करेंगे ग्रुप फाइंड करना किसके लिए। अब हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं ग्रुप का फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। किसके लिए कर रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
ब्लॉक कैसे फाइंड करेंगे बता दिया मैंने, आखिरी इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा आपका, ठीक है। तो इसकी कुछ जनरल कन्फिग्रेशन आएगी इस प्रकार से, देखो आप, जो यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी ना, वो देखो क्या आएगी, वो आएगी सर NSX और N-1D वाई टाइप से। तो यहाँ पे जो ग्रुप नंबर हो जाएगा वो ग्रुप नंबर आपका हो जाएगा x प्लस वाई। ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई, वेयर x इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन NS ऑर्बिटल एंड y इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N-1D ऑर्बिटल, या सबशेल कह लो, है ना। मतलब s तो एक ही ऑर्बिटल होती है, d की 5 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल भी बोलते हैं, है ना, अल्टीमेट शेल, इसको पेनल्टीमेट शेल, इस तरीके से भी बोलते हैं। चलो सर एग्जाम्पल से समझा दो आप, देखो बात करते हैं आपसे एटॉमिक नंबर 21 की, कन्फिग्रेशन लिखो इसकी, है ना। यहाँ पे ये क्या लिखा है मैंने, z, ये z की वैल्यू है, सही से लिख दूं इसको, देखो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, z इक्वल टू 21, कन्फिग्रेशन लिख दो सर, देखो ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूं मैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, उसी का मैंने वो जो अभी बनाया था ना स्कूल पब्लिक स्कूल, उसी की हेल्प ली है। तो ध्यान से आप देखो ns क्या होगा 4, n क्या होता है हाईएस्ट वैल्यू, तो 1 2 3 और 4 में हाईएस्ट वैल्यू क्या है 4, फिर N-1D, तो ये रहा 3D। तो आप यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 और 1 3, ठीक है। तो यहाँ से ब्लॉक तो आ ही गया, D ब्लॉक आ गया, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ N क्या है, पीरियड देखो 4। अब बात करोगे आप ग्रुप की, तो ग्रुप क्या आ जाएगा 2 + 1 3, यानी कि कौन से है, कौन से ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप का। देख भी लेना आप पीरियोडिक टेबल में स्कैंडियम होता है, ये कौन होता है स्कैंडियम। तो ये बात किसकी रखी हमने, स्कैंडियम की बताओ, इतनी बात क्लियर है, ठीक। तो अब डी ब्लॉक का भी हो गया सर, तो एक बचा हमारा, उससे क्या आप, है ना, उसका क्यों नहीं बता रहे, उसका भी बताएंगे भाई, किसके लिए, फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट का सोचना ही नहीं है, सीधे बोल देना है ग्रुप 3। क्यों सर, भाई लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स याद करो कहाँ पे थे, वो हमेशा ही ग्रुप 3 में आएंगे, ठीक है। एफ ब्लॉक में कुछ सोचना ही नहीं है, ग्रुप क्या हो जाएगा, सीधे थर्ड ग्रुप हो जाएगा। तो आपको फाइंड करना आ गया पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप, ठीक। तो क्वेश्चन की हेल्प से हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे, इतनी बात आप नोट कर लो, ठीक है। फिर हम क्वेश्चंस में देखेंगे इसको, ठीक है सर। देख कह रहे हो आप तो देखेंगे ही फिर, चलो हटा देते हैं इसको, नोट कर लेना। इसके बाद आप देखो इसमें ना हेडिंग मैं बता दे रहा हूँ। अब हम एक हेडिंग जो कि उन्होंने क्वेश्चन के साथ ही दे दी, वो होता नहीं है तुम्हारे दोस्त में, भाई हेडिंग बता दे फिर तो आंसर मैं लिख लूँगा, वही हिसाब मेरा है, हेडिंग बता दो फिर तो मैं पढ़ा दूंगा, है ना। याद करके आता हूँ बेटा, तुम भी याद करके बैठा करो। देखो बात कर रहे हैं हम, अगर 100 एटॉमिक नंबर से किसी का ज्यादा है ना एटॉमिक नंबर, तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। देखो हम बात कर रहे हैं आपसे नोमेनक्लेचर किसका, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। भाई किसी का अगर 100 से एटॉमिक नंबर ज्यादा है सर, तो उसका नामकरण किस प्रकार करोगे आप, कर देंगे सर, पंडित जी है हम तो, है ना, हम भी हैं। देखो आ जाओ सारे पंडित जी लोग, जो नहीं भी है वो भी बन जाओ, है ना। अब हम क्या करेंगे, नाम रखने जा रहे हैं। तो कुछ IUPAC ने कुछ कन्वेंशंस दे रखे हैं कि अगर ये हो तो ये करना, ये हो तो ये। देखो तो अगर आपके पास क्या है, नंबर जो है वो क्या क्या हो सकता है, देखो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5, ठीक है, 6, बाकी मैं आगे कवर कर दूंगा। उसके बाद इनके लिए जो है ना रूट वर्ड यूज होता है, क्या बोलोगे आप, रूट वर्ड जो इनके लिए यूज होता है, लास्ट में आप कह देना सिंबल, ठीक है। तो फिर लास्ट में हम बात कर लेंगे किसके लिए, सिंबल के लिए। बताओ क्या क्या है, नंबर होगा आपके पास, उसका रूट वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, सिंबल बता रहा हूँ, फिर तो काम इजी हो जाएगा। 0 के लिए देखो, ठीक है, नील, है ना, नील, नील बटे सन्नाटा, वही बात है।
0 के लिए क्या रूट वर्ड आएगा, नील आएगा। 1 के लिए क्या आएगा, नील अन, है ना, इसके लिए क्या आएगा, अन। इसके लिए आएगा बाई, ठीक है, इसके लिए आएगा ट्राई 3 के लिए, 4 के लिए आएगा क्वाड, ठीक है, 5 के लिए आएगा पेंट, ठीक, और 6 के लिए आएगा हेक्स। सिंबल बता दो सर, सिंबल यार इसके लिए वही है ना, एन आ जाएगा, इसका यू आ जाएगा, बी आ जाएगा, टी क्यू, पहला जो लेटर है, ठीक है, उस तरीके से पी एच। और देखो आप और कौन से हो सकते हैं, यही बता देता हूँ, देखो, ठीक है, फिर आगे आपको नहीं देखना पड़ेगा, देख यही बता। और भी तो नंबर हो सकते हैं सर, हाँ 1-2 नंबर और बचे हैं, उनको भी देख लो। नंबर, रूट वर्ड, और लास्ट में फिर हमें उसका क्या पढ़ना है, सिंबल पढ़ना है। तो बता दो सर कहाँ तक हो गई थी कहानी, 7 तक हो गई थी। अब हम बात करेंगे आपसे 8 की और 9 की, बस इतना ही तो रह गया है, देखो ना, 7 भी तो रह गया है, क्या रह गया है, 7। 7 भी बता देते, देखो 7, 8 और 9, आ जाओ जी। 7 के लिए क्या आएगा, हेक्स आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा सेप्ट, सेप्ट आएगा, ठीक है, ध्यान रखना सेप्ट आएगा। वो जो ऑर्गेनिक वाला आप हेप्ट कर देते हो वो नहीं आएगा, वही गलती मैं कर रहा था, हेक्स नहीं आएगा, सेप्ट आएगा, एस रहेगा यहाँ पे। 8 के लिए क्या आएगा, ऑक्ट आएगा, ठीक है, और ऑक्ट के लिए आपका सिंबल क्या हो जाएगा, ओ, और लास्ट में आ जाएगा ये वाला ई एन, है ना, इसका क्या हो जाएगा, ई। बताओ ये टेबल क्लियर है आपके लिए, देखो फिर इसको हम अप्लाई करना बताएंगे, एक बार देख लो क्या क्या रूट वर्ड किसके लिए आ रहा है, देख लो एक बार जल्दी से, अप्लाई करना बताऊं, देखो 101 का नामकरण करो, ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 101, उसका नाम लिखो। देखो 1 के लिए क्या यूज होगा, 1 के लिए यूज होगा अन, है ना, 0 के लिए क्या यूज होगा, नील, और 1 के लिए क्या यूज होगा, अन। बस लास्ट में एक काम करना, आप आई यू एम और ऐड कर देना, लास्ट में क्या ऐड कर देना, आई यू एम, है ना। तो हम लास्ट में नोट करके कह सकते हैं कि आफ्टर यूजिंग रूट वर्ड्स क्या होता है, सफिक्स, सफिक्स जो है ईएम वो ऐड हो जाता है, सफिक्स ईएम इज एडेड। बताओ इतनी बात क्लियर है, हाँ सर है, ठीक है। तो फिर अभी मैं क्वेश्चंस पे करता हूँ। इसमें एक बात और मुझे बतानी है, इनका कॉमन नेम, क्योंकि सारे है ना एटॉमिक नंबर 92 के बाद जो अधिकतर आपके एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मैन मेड है। तो मैन मेड है तो वहाँ पे ना चलती रहती है तनातनी, भाई वो कहता है हमारे नाम पे रख दो, हमने डिस्कवर किया, कोई कहे हमारे नाम पे रख दो, तो हम तेरे नाम वहाँ कैसे करेंगे, है ना, तेरे नाम हमने किया है ना, वही काम है। एक बार कैंसिल कर रहा हूँ, नोट कर लेना यार, लो छाप लो जल्दी से, छाप लिया, आ जाओ फिर वापिस इधर, ठीक। आईयूबीएसी तो हो गया सर, कॉमन नेमिंग की बात कर रहे हैं अब आप, ठीक है। तो अब हम बता रहे हैं कॉमन नेम्स ऑफ एलिमेंट्स जिनका की एटॉमिक नंबर क्या है 100 से ज्यादा है। कॉमन नेम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। पहले नोमेनक्लेचर देखा, आया हुआ है भाई नीट में क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूँ साइंटिस्ट के नेम जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं आपके मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखना, देखो एक निमोनिक इसके लिए मैं लिख रहा हूं आपके सामने, देखना ध्यान से। निमोनिक कुछ इस प्रकार है कि मुझे नहीं लेना रोटी दूध सब्जी, है ना। आप कह रहे हो, आप मना कर रहे हो खाने से कि मुझे नहीं लेना रोटी दूध सब्जी। मैं कहा मत लो यार, तुम यार खाओगे तुम्हारे शरीर में लगेगा, नहीं खाओगे तो। अभी रिसेंट की बात है, एक स्टूडेंट जो मतलब नेवी AA SSR का सब उसका रिटन फिजिकल सब क्लियर है, बट अंडरवेट आया,
है ना, उसका जो वेट है वो 7 kg लेस आया, उसको रीमेडिकल के लिए बोला गया, बट 7 kg आपको भी पता है एक मंथ में गेन करना पॉसिबल नहीं है, फेयर मीन्स से तो नहीं है ना, और अनफेयर से करना भी नहीं, बॉडी के लिए भी हार्मफुल है, और वहाँ से तो आप फिर डिस्कार्ड कर दिए जाओगे हमेशा के लिए। तो कैपिटल लेटर्स का रोल होता है सर हमारे निमोनिक में, है ना, वही है बेटा, ठीक। मुझे नहीं लेना रोटी दूध सब्जी, ठीक, बस 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 हलवा, हलवा खाएंगे, है ना, बस हलवा मुझे दे दो, ठीक है, बस क्या करो, हलवा मुझे दे दो, ठीक। तो ध्यान से देखना आप कैसे क्या करते हैं इसके लिए, देखो पहले आप एम से आएगा ना, साइंटिस्ट के ही नाम है, देखो एम से आएगा मेंडल, क्या लिखेंगे यार मेंडलीव की स्पेलिंग, मेंडलीव जो भी आएगी मेंडलीवियम, है ना, ये 101 के लिए है बच्चों, ये किसके लिए 101 के लिए, 110 तक तो याद कर ही लो, है ना। एन से क्या आएगा, नोबेलियम, साइंटिस्ट के नाम पे है, क्या आएगा, नोबेलियम, 102 के लिए। फिर आ गया एल, एक साइंटिस्ट थे लॉरेंस, है ना, तो उनके नाम पे है लॉरेंसियम, ठीक, 103। आर देखो, आर से क्या होगा, आर से तुम्हें पता है साइंटिस्ट कौन है, रदरफोर्ड, तो उन्हीं के नाम पे है क्या, रदरफोर्डियम, और इसका एटॉमिक नंबर है 104। अब देखो आप आगे, दूध, है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, डिस्प्रोसियम, इसका नाम क्या है, डिस्प्रोसियम है। देन सब्जी, एस से आएगा सी बॉर्गियम, एस से क्या आएगा, सी बॉर्गियम आएगा, दिख रहा है ना उधर लास्ट तक, ठीक। फिर एटॉमिक नंबर तो लिखते हुए चलो सर, ये कितना है 105, ये कितना है 106, इसको देखो आप, बस, है ना, तो बस से क्या आएगा, बोरियम, बस से क्या आएगा, बोरियम आएगा, और 107 हो जाएगा। एच से क्या आएगा, हेजियम आएगा, और ये कितना हो जाएगा 108। उसके बाद आएगा एम से, ये होता है इसका नाम मेटनरियम, हल्का फुल्का अगर याद भी होगा ना आपको तो मैच द फॉलोइंग ये एमसीक्यू में आएगा। और 1 से 10 में है आपका डरमेस्टेडियम, ठीक है। तो देख रहे हो आप कितनी कहानी आसान हो गई, मुझे नहीं लेना रोटी दूध सब्जी, बस हलवा मुझे दे दो, दे देंगे आपको, रिजल्ट लेके आओ, हलवा क्या है ना, लड्डू पेड़े सब देंगे आपको। तो ये रहे एटॉमिक नंबर, ये रहे उनके निमोनिक, और ये रहे उनके नाम, छाप लो जल्दी से, अभी देखना आपको क्वेश्चन में कितनी हेल्प होगी, लिख लो जल्दी से। विजिबल है ना सारा, कलर बता दिया करो जो कलर नहीं दिखता है, ठीक है सर, सारा विजिबल है। साथ ही साथ कॉर्नर्स पे अगर मैं लिखता हूँ वो नहीं दिखता है तो आप इन्फॉर्म कर सकते हो। चलो अब देखो, आप क्वेश्चन देखो, रिसेंट क्वेश्चन है, किसमें क्या आया हुआ है क्वेश्चन में, देखना तो पूछा क्या है सर, पूछा है ना ब्लॉक, उसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूं मैं, देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने ये है, ऑल क्लियर करो, क्लियर और क्लियर, है ना, आ जाओ। क्वेश्चन विजिबल है, हाँ सर, एक लिस्ट दी है, लिस्ट 1 सामने, मतलब उधर से ज़्यादा इधर इसलिए देखता हूँ, वहाँ देखना पड़ता है सही दिख रहा है या नहीं, ठीक है, बट तुम्हारा ध्यान इधर होना चाहिए, मेरा इधर भी रहता है, इधर भी रहता है, इधर भी रहता है, देख रहे हो, देखो एक दो आंखों से सर 3 जगह कैसे, अरे भोलेनाथ ने तीसरी आंख दे रखी है, देखो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 एटॉमिक नंबर से ब्लॉक करना है आपको, कर दोगे, ध्यान से देखना, कन्फ्यूग्रेशन लिखना आनी चाहिए यार, अगर वो नहीं आती ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता। 37 के लिए लिखो, देखो मैं कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन भी लिखना सिखा दे रहा हूं आपको, आपको इसके लिए क्या आनी चाहिए, कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन लिखना आनी चाहिए। कैसे, देखो पास वाली नोबल गैस पहचान लो, हीलियम 2, नियॉन 10, है ना, आर्गन 18, क्रिप्टॉन कितना 36, ठीक, जेनॉन 54 होता है, क्या होता है जेनॉन 54, ठीक है, जेनॉन 54, रेडॉन 86, चल जाएगा काम। और जो आगे इन फ्यूचर डिस्कवर होगी उसका होगा 118, ठीक है। तो 36 के पास कोई नोबल गैस है, हाँ सर ये है तो क्रिप्टॉन, और
ये होता है फर्स्ट पीरियड का नोबल गैस, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का। ये किसका है? फिफ्थ पीरियड का नोबल गैस है। और ये नोबल गैस किसका है? सिक्स पीरियड का। तो आपको नोबल गैसेस याद होने चाहिए। उसके बाद कन्फिग्रेशन लिखना कुछ हद तक आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, याद कर लेंगे सर, ये तो है ना, रट्टा मारने में तो हम हैं एक्सपर्ट, ठीक है। तो आप याद रखना इस बात को। फिर ध्यान रखना फॉर nth पीरियड ns and np orbitals are filled followed by n-1d and n-2f। क्या लिख दिया सर? क्या लिख दिया भाई? अगर आपका nth पीरियड का एलिमेंट है तो आप कन्फिगरेशन लिख सकते हो नोबल गैस के बाद ns, np, n-1d, n-2f एंड सो ऑन। फिर इलेक्ट्रॉन किस में भरना है वो हम अफबाउ रूल से प्रिडिक्ट कर देंगे। तो देखो आप पीरियड कैसे फाइंड करें सर? फोर्थ पीरियड की नोबल गैसेस क्या होते हैं? नोबल गैसेस बिल्कुल लास्ट ग्रुप होता है। तो किसी पीरियड का अगर कोई लास्ट एलिमेंट है तो वो जाहिर सी बात है क्या होगा? नोबल गैस होगा। तो फोर्थ पीरियड का लास्ट एलिमेंट कौन है? क्रिप्टॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 36 है, ठीक है सर। 37 कहाँ आएगा? इसके बाद ही आएगा। और फिफ्थ का लास्ट कौन है? 54, यानी कि 36 फोर्थ पीरियड का लास्ट है, 54 फिफ्थ पीरियड का लास्ट है। तो बीच में कौन लाई करेगा? बीच में लाई करेगा सर 37, यानी कि 37 जो एलिमेंट है वो कहाँ पे आ रहा है? आपका फिफ्थ पीरियड में आ रहा है। कन्फिग्रेशन कैसे लिखोगे? क्रिप्टॉन 36 और 5s 5p, एक ही तो इलेक्ट्रॉन भरना है। n+l रूल क्या होता था? जिसकी n+l वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, है ना। इलेक्ट्रॉन वहां पे बाद में जाएगा। तो यहाँ n की वैल्यू 5 और l की वैल्यू 0, यहाँ n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 1। n+l की वैल्यू कम कहाँ है? 5s में। तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। तो ए एलिमेंट कहाँ लाई कर रहा है? ए एलिमेंट लाई कर रहा है सर एस ब्लॉक में। ए एलिमेंट कहाँ पे आएगा? एस ब्लॉक में आएगा। ये लो, अब आ जाओ आप बी के लिए 78। ध्यान से देखो 78 के पास कोई नोबल गैस है? सर 78 के पास जेनॉन है, ठीक है। 78 के पास कौन है? जेनॉन 54। तो फिफ्थ पीरियड में तो आएगा नहीं। और सिक्स का लास्ट कौन है? 86, यानी कि ये सिक्स पीरियड में आ रहा है। अब सिक्स पीरियड में आ रहा है तो हम इसकी कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे? देखो जेनॉन 54, उसके बाद अगर n होता तो ns, तो 6 है तो 6s, 6p, 5d, 4f एंड सो ऑन। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बच्चों? n+l वैल्यू चेक कर लो सर। 6s के लिए 6 + 0, 6 + 1, 5 + 2, 4 + 3। सबसे लोअर वैल्यू कहाँ आ रही है n+n की? 6s में। तो दो इलेक्ट्रॉन आप कहाँ भेज देना? 6s में तो भेज ही देना। दो इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज देना? 6s में। मैंने बहुत छोटू सा लिखा है, ठीक है। 6s में मैंने दो इलेक्ट्रॉन भेज दिए, उसके बाद बड़ा करके भी लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखो सब जगह n+l की वैल्यू क्या आ रही है? 7। 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7। अब क्या करें सर? अगर भाई n+l की वैल्यू सेम आ जाती है तो जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, ठीक। अगर n+l में n सेम आ रही है वैल्यू तो n की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। तो सर इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाएगा जहां पे एनर्जी क्या होगी? कम। तो देखो आप 4f में n की वैल्यू 4, एनर्जी सबसे कम यहाँ पे है, तो यहाँ पे चले जाएंगे आपके पास क्या? 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने क्या चले जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स। एफ में जा सकते हैं, भरने 78 हैं, 54 यहाँ भर चुके, 2 यहाँ 56 और 14 यहाँ पे कितना हो गया? 70। अभी और भरने हैं सर 8, है ना। तो वो कहाँ भर दोगे? यहाँ पे 10 भरे जा सकते हैं ना। तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या बन रही थी? Xg54, 6s2, 4f 14, है ना। ऐसे लिख लो इसको सही करके। मैं दिखाना चाह रहा हूँ ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक वहीं से आएगा ना जहाँ पे आखिरी इलेक्ट्रॉन गया होगा। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? 5d में, यानी कि डी ब्लॉक। 78 क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। 78 क्या है? एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसके बाद देखो आप नेक्स्ट कौन सा है?
सी इसमें एटॉमिक नंबर 52, तो 52 किसके पास आ रहा है सर? 54 तो आगे है, मतलब 36। फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है नहीं क्योंकि खत्म हो चुका है ये क्रिप्टॉन पे। फिफ्थ खत्म होता है 54 पे, यानी कि सर ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो मैंने कहा बताओ फिफ्थ पीरियड के लिए कौन कौन सी ऑर्बिटल भरोगे? पहले तो सर हम लिख देंगे क्रिप्टॉन 36 और फिर भरेंगे हम 5s 5p 5p है ना, डी क्यों लिख रहे हो आप? 5p फिर 4d, 3f तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब भरो इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? 5s में चले गए, 36 और 2 38। अभी और कितने भरने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं सर। तो 14 और भरने हैं आपको, तो 5p में और 4d में पहले कहाँ जाएगा? d में, उसके बाद 5p में जाएंगे 4, क्योंकि 4d में n+l की वैल्यू कितनी आएगी? 6, 5p में भी 6 आएगी, तो लोअर वैल्यू ऑफ n की एनर्जी कम, इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लास्ट कहाँ जा रहा है? 5p में जा रहा है, यानी कि किसको बिलोंग कर रहा है? p को। तो अगला फिर आप निकाल के देख लेना क्या आएगा? f ब्लॉक आएगा, निकालना जरूर है ना। पर एक बचा है यार, तो फिर उसका वही होगा ना आंसर। फिर भी आप फाइंड करना और कमेंट करना कि जिस तरीके से हम ग्रुप फाइंड कर रहे हैं, ब्लॉक फाइंड कर रहे हैं, वो तरीका हमारा यूनिवर्सली वैलिड है? बिल्कुल है, निकाल के देख लेना, आंसर आ जाएगा। इसी बार क्वेश्चन आया है ये देखो 23 में। तो छोटी कब कब है ना, ये चीजें जो है इग्नोर कर देते हैं और क्वेश्चन आ जाता है, फिर अपना गलत हो जाएगा तो 4 नंबर की लंका लग जाएगी। तो क्यों लंका लगवानी है? आ जाओ आगे। अब कर रहा हूँ इसको, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सीख लेना यहाँ से नहीं तो पिछले लेक्चर जहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया है। आगे देखो आप, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन दी है, IUPAC नोमेनक्लेचर पूछा है। भाई आज 2 ही टॉपिक पढ़े हमने, पहला पढ़ा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप, और दूसरा पढ़ा IUPAC एंड कॉमन नेमिंग ऑफ एटॉमिक नंबर, है ना, एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। तो देखो आप कितने क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो रहे हैं। एटॉमिक नंबर बता दो इसका। रेडॉन का कितना होता है? अभी तो बताया था, हीलियम का 2, नियोन का 10 है ना, आर्गन का 18 है, नीना और करीना। क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54, तो रेडॉन का कितना था? 86, यानी कि 86 इलेक्ट्रॉन तो ये, उसके बाद 14 ये हो गए आपके, कितने हो गए? 100, 101 और 2 103। तो सारे को जोड़ के ये 86, ये 14, ये 1 और ये 2 कितना आएगा? मैथ यार तुम्हें पता ही है सर की, तुम्हारे 103। तो 103 का आपको IUPAC नेम लिखना है। लिखो तो 1 के लिए क्या होता है? नील, है ना, नील और अन होता है सर। 0 के लिए नील, 3 के लिए क्या होता है? अननील बाई ट्राई, है ना, ये आ गया रूट वर्ड अननील ट्राई, और लास्ट में क्या लगा देना? ईएम, तो इसका नाम हो जाएगा अननील ट्राईएम। और कोई सिंबल पूछता है तो पहला कैपिटल और बाकी सब स्मॉल बना देना, पहला कैपिटल बाकी सब स्मॉल बना देना, तो ये क्या हो जाएगा? UUT। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा, यार नाम लिखना है ना, सिंबल नहीं नाम। आपका आंसर हो जाएगा अननील ट्राईएम, ये आंसर होगा भाई, वो मैंने लिख दिया, थोड़ा इधर उधर बह जाते हैं भावनाओं में। ये देखो ये भी कहाँ है? मेंस 2022, मतलब पिछले से पिछले साल, मतलब इससे पिछले साल का। ठीक, आ जाओ। वैसे मैं अलग से भी लेके आऊँगा जब मेंस का एग्जाम पास होगा ना, तो चैप्टर वाइज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे होंगे, बट तब तक पहले कॉन्सेप्ट ब्रश अप कर लेते हैं, है ना, फिर हम उस समय पे कॉन्सेप्ट वाया PYQ करेंगे। चलो बता दी मैंने तुम्हें, स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ये क्या यार, चलो 24 क्या कर रखा है इन्होंने, वहीं से उठा लिया इसको, देखो जरा एक जगह जहां इन्होंने पहले दिया था ना, ये वहीं से क्वेश्चन पिक कर लिया। PYQ हमने टाइप करके रखे हैं, आओ कभी ऑफलाइन दिखाते हैं आपको। देखो, द एलिमेंट Z 114 हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड, इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ग्रुप? नीट 2017 में, ये वो साल है जब हमने 12 बोर्ड के एग्जाम दिए थे। नीट तो देते ही कहाँ से, PCM थी, JEE से दूर दूर तक वास्ता नहीं था, तैयारी नहीं करी थी।
बट और लोग थे जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था और हुआ नहीं था किसी का 18 में हुआ 1 साल ड्रॉप लेने के बाद, है ना, किसी का 19 में हुआ, किसी का 20 में भी वेटनरी मिला। तो सारे हैं हमारे पास ऐसे दोस्त, और बहुत ही मतलब 10 तक वो सब साथ में ही थे क्लास में। उसके बाद 11th में जब बाइफर्केशन हुआ, पीसीबी अलग, पीसीएम विद पीएचई अलग, पीसीएम विद कंप्यूटर अलग, छटनी हो गई। ठीक है, चलो 114 के लिए इसके पास नोबल गैस कौन सी आएगी? 114 के पास नोबल गैस कौन सी आएगी देखना तो, हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जेनॉन 54, रेडॉन कितना होता है 86, और उससे अगली मैंने आपको बता रखी है 118 होगी, उससे अगली कौन सी होगी 118 होगी। ठीक है, कैसे बता दे रहे हो सर आप? देखो ऐसा होता है ना यार, अगर हम किसी पीरियड की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ऑर्बिटल्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखो अगर आपका पीरियड नंबर जो है वो ऑड है ना, और वो पीरियड नंबर क्या है n, तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होती हैं उस ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला होता है n+1/2 का, है ना, होल स्क्वायर। तो फिर एलिमेंट कितने आ जाएंगे? एलिमेंट हो जाते हैं 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। मैं बता रहा हूँ मैंने अगला कैसे प्रिडिक्ट किया। ऐसे देखो आप, अगर पीरियड नंबर क्या है इवन, इसको नोट बना के आप लिख भी सकते हो। पीरियड नंबर इवन है तो कैसे आएंगी ऑर्बिटल्स? तो ऑर्बिटल आती हैं n+2/2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से एलिमेंट आ जाएंगे क्या आपके 2 टाइम्स, ठीक है, यहाँ से एलिमेंट आ जाएंगे 2 टाइम्स n+2/2 का होल स्क्वायर। तो यार नोबल गैस जो होता है अपने पीरियड का क्या होता है? लास्ट एलिमेंट होता है। बता चुके हो सर ये बात आप। ये 6th पीरियड का लास्ट एलिमेंट है। 7th पीरियड के लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर मुझे पता लग जाए तो वही क्या होगा? नोबल गैस होगा। तो देखो आप 7th पीरियड क्या है? 7th पीरियड में देखो ऑड नंबर है। अगर मैं पीरियड 7 की बात करूं आपसे तो पीरियड 7 में यहाँ पे क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया। तो देखो आप ऑर्बिटल्स कितनी आ जाएंगी? 7+1/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 8/2, 4 का स्क्वायर कितना? 16। अगर 16 ऑर्बिटल्स हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे बताओ? अगर 16 ऑर्बिटल्स हैं तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो एलिमेंट भी कितने हो जाएंगे अपने पास? 32 हो जाएंगे। तो अगले पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर निकालने के लिए पिछले पीरियड के लास्ट एलिमेंट में आप वो एलिमेंट्स के नंबर ऐड कर देना। तो 86 और 32 कितना आया? 118। ठीक है, तो 118 क्या होगा आपका? अगला नोबल गैस होगा। तो आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो नोबल गैस कहाँ आते हैं? ग्रुप 18 में। ठीक है, तो इसका ग्रुप प्रिडिक्ट कर सकते हो आप। देखो तो ये यहाँ आएगा 18, 17, 16, 15, 14। 14th ग्रुप का एलिमेंट है। और 14th ग्रुप क्या होता है? कार्बन फैमिली। 14th ग्रुप क्या होता है बच्चों? कार्बन फैमिली होता है। ठीक है, मैं अभी पूरा डिटेल सॉल्यूशन भी दूंगा, बट देखो आपने 118 का रेफरेंस लेके कितनी आसानी से आंसर निकाल दिया। ये आंसर देखा जल्दी टाइम बचाने के लिए, वो तो समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बट आपको पता होगा कि 118 पीरियड का लास्ट एलिमेंट है। एक एक खिसकाते चलो आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं सिस्टमेटिक वे से, जैसे हमने आपको कन्फिगरेशन लिखना सिखाया था। ठीक है, इसमें से ये नोट कर लेना, बाकी ठीक है करा भी दूंगा मैं लास्ट में नोट। चलो देखो आप 114 के लिए, किसके लिए? 114 के लिए। देखो इसके पास वाली नोबल गैस है सर, है नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, रेडॉन। रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है 86। कौन से पीरियड का है सर? 6th का। तो 114 कहाँ होगा? 7th पीरियड में। 7s 7p 6d 5f। चलो अब वाव रूल से इलेक्ट्रॉन फिलिंग करो। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 7s में जाएगा। अब तीनों की n+l वैल्यू सेम है, निकाल लेना। नहीं निकाल पा रहे हो तो क्वांटम नंबर्स वाला लेक्चर देखो जाके। यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है। 7+1 6+2 है ना, 5+3। मैं बता दे रहा हूँ फिर से, SPDF
इनके लिए जो L की वैल्यू होती है वो होती है 0 1 2 3 और इसी सीक्वेंस में आगे चलेगी। और जो N की वैल्यू होती है वो आपका शेल नंबर होता है जो लिखा हुआ होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे N की वैल्यू 7, P की वैल्यू L की वैल्यू P के लिए 1, तो इस तरीके से सबका क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो बताओ सबकी N+L वैल्यू क्या है, सेम हर जगह, मतलब सबकी एनर्जी अभी सेम तो नहीं है, बट आप क्या करोगे, आप देख लो लोअर वैल्यू ऑफ N कहाँ पे है। तो लोअर वैल्यू ऑफ N 5 में है ना, ये तो 14 आ जाएगा। 16 भर दिए सर, 86 भर चुके थे, तो 86 और 16 कितने हो गए आपके, 102। और एटॉमिक नंबर कितना है, 114। बचे कितने, 12 और भरने हैं, 10 यहाँ भर दो, 2 यहाँ भर दो। देख लो, अगर इसको तरीके से है ना सुंदरता के साथ आप लिखोगे तो ये क्या आएगा, 5 है 14, 6D 10, 7S2, 7P2। देखो 7S2 7P2 कहाँ पे है, ये है सर, ये 6D 10, ये 5 है 14, ये रेडॉन 86, ये तो ये नहीं यहाँ पे, तो ये कौन सा आ रहा है, कार्बन फैमिली। बताओ, नीट 2017 का क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्ट मैच बताना है, इनकरेक्ट मैच बताना है, और ये 2020 का क्वेश्चन है। देखो, वो ईयर जब हमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, यानी कि 2020, उस समय की ये बात है, तब आपके पेपर में क्वेश्चन आया होगा और आपको IUPAC नेम दिया है और ऑफिशियल नेम बताना है, ठीक है। IUPAC नेम दिया है और ऑफिशियल नेम बताना है। याद करो वो निमोनिक मुझे नहीं लेना है ना, निमोनिक क्या था, मुझे नहीं लेना, ठीक, रोटी, यहीं से काम हो जाएगा यार, दूध, सब्जी। देखो इतना भी याद है ना तो भी काम हो जाएगा। अन कितना होता है, 1 होता है सर, नील 0, अन कितना होता है 1, 101 का M से आता है सर मेंडेलिवियम, ये लो करेक्ट मैच है, अन 1, नील आएगा यहाँ पे, ठीक है, 0, ट्राई 3, 103 L से आएगा लॉरेंशियम, सही मैच है। देखो अन 1, नील आएगा, हर जगह L खा रखा है, ठीक है, 0, हेक्स मतलब 6, ठीक है। तो देखो आप 106, 101, 102, 103, 104, 105, 106, S से होगा सीबोर्गियम, बहुत बढ़िया, ये भी करेक्ट मैच है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, बच्चा यही अन अन अन, कितनी बार लिख दिया इन्होंने, नील अन, यानी कि 111, 111 का नहीं, ये 110 का होता है, ये किसका होता है, 110 का। तो डी वाला जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट, इनकरेक्ट मैच है। डी वाला क्या है, इनकरेक्ट मैच। एटॉमिक नंबर दे रखा है, जो IUPAC नेम दे रखा है वो 111 है, बट जो ऑफिशियल नेम दे रखा है वो 110 का दिया है, तो ये आपका क्या है, इनकरेक्ट मैच है। देख लो इसको, आ जाओ नेक्स्ट देखो, द IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 118, और रिसेंट क्वेश्चन देखो, 119 का आप कैसे लिखोगे, 1 के लिए क्या होता है, 1 के लिए होता है सर अन, फिर 1 के लिए अन, और 9 के लिए क्या था, ये EN वाला था, तो अन अन UN और लास्ट में IUM लग जाएगा, तो वो कहाँ पे है, ये नहीं है, ठीक है, ये तो 111 के लिए, ये देखो आप, ये है किसके लिए, 119 के लिए, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। भाई हर बार इस 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर की IUPAC नेमिंग का क्वेश्चन आ रहा है, और IUPAC नहीं आ रहा है तो ऑफिशियल नेम पूछा जा रहा है, तो आपको दोनों जो है वो याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एन एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। यार ये अभी कुछ किया ऐसा नहीं लग रहा है, चलो फिर से कर देते हैं। देखो मुझे याद है कम, रेडॉन का कितना होता है 86, और 5F14, 6D1, 7S2, 86 इलेक्ट्रॉन ये गए, 14 ये रहे, 1 ये रहे और 2 ये रहे, तो 100, 103। तो 103 एटॉमिक नंबर का आप नाम कैसे रखोगे, नील अन, है ना, 1 के लिए अन आता है, 0 के लिए क्या आता है, नील, 3 के लिए क्या आता है, ट्राई, और लास्ट में लग जाता है IUM, अनिल ट्राइयम, अनिल ट्राइयम,
ये रहा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल में ये रिपीट हो गया, एक बार मैंने हैंड रिटन लिख के दे दिया, एक बार उन्हें फाइल से उठा लिया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंसीडर्ड एज अ मेटेलॉइड। ये जो है ना आप कह सकते हो कि आपके पिछला जो हमने पढ़ाया था उससे रिलेटेड है। तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद हो, देखो मैं पीरियोडिक टेबल में दिखा देता हूं आपको कहाँ पे होते हैं मेटेलॉइड्स, देखना ध्यान से। पीरियोडिक टेबल में ही मार्क कर लेंगे हम कहाँ पे मेटेलॉइड्स हैं। देखो अगर आपसे मेटेलॉइड की बात करी जाए तो मेटेलॉइड इस जगह है बच्चों, देखना ये इस तरीके से आप जिगजैग बनाओगे, यहां से ये आ रहा है ना, ठीक है, इस तरीके से जो जो इसमें आएगा वो किस कैटेगरी का होगा, मेटेलॉइड। ये तो इसमें से देखो आप सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, कोई है क्या? मेरे ख्याल में सिलिकॉन और जर्मेनियम था। ये क्या है, मेटेलॉइड्स हैं, यहाँ लिखा भी होगा, देखो लॉक होगी क्या ना, इन्होंने मेटल वगैरह लिखा है। तो मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, जो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो वो जो जिगजैग लाइन से होगा वही क्या होगा, मेटेलॉइड। सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, एंटीमनी, बिस्मथ। आ जाओ फिर आप देखो क्वेश्चन कौन सा था, ध्यान रखना, ठीक है, गडनी मत बन जाना। देखो था सर, उसमें पूछा था कौन मेटेलॉइड है, तो देखो कौन कौन था, अभी तो देखा सर आपने, यह था ना इस तरीके से, बैगन, आलू, गाजर इन थाला। यहाँ था कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकार। तो आपने कहा था इस तरीके से जिगजैग बना लो, है ना, और इस जिगजैग में जो आएगा वही होगा आपका मेटेलॉइड। ठीक, तो देखो आप कौन आ रहा है इसमें, बिस्मथ, टेक्नीशियम तो है ही नहीं, लेड भी नहीं आता है, ठीक है, स्कैंडियम भी नहीं आता है, तो बचा क्या, बचा क्या बच्चों, बिस्मथ ही बचा। देखो यहां से इस तरीके से, ठीक, तो कौन है, बिस्मथ है आपका क्या, मेटेलॉइड। फिर भी एक बार आप चेक कर लेना, वैसे बिस्मथ ही है, ठीक है। मेटेलॉइड कौन होगा, बिस्मथ। देखें एक बार कहीं पे दिया है हमारे में, ठीक है, यही है आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बिस्मथ, है ना, एसबी, सॉरी बिस्मथ नहीं है, इधर आगे चले जाओ आप, एक बार इसको सही से लिख के बता ही देता हूं मैं। देखो ऑल क्लियर कर देते हैं, देखना आप ध्यान से। ये रहा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती। ये रहा आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकार। और फिर कौन आ जाएगा, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन आपके मेटेलॉइड हैं, देखना ध्यान से। देखो यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम है आपका, ठीक, उसके बाद देखना, उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम हो गया, और ये आर्सेनिक, ये रहा, फिर ये रहा आर्सेनिक, और फिर ये रहा। तो ये क्या है, आपके मेटेलॉइड्स हैं। तो इनमें से देखो कौन सा आ रहा है, टेलुरियम, मैं उसको टेक्नीशियम समझ रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, टी। तो इसीलिए ध्यान रखना, बेसिक सी बात है, पीरियोडिक टेबल, और अब हमारे बेसिक हो रहे हैं खराब, क्यों, हाई लेवल का पढ़ाते हो ना आप, भाई बेसिक। ये तो यार मेटल नॉन मेटल तो आप पढ़ ही लेते हो 9th में, तो वही क्लासिफिकेशन है। मेरे को बहुत टाइम हो गया 9th 10th करे हुए, इसलिए भूल गया। देख, तो ऐसे ये दो दो का पेयर बना लेना आप, ग्रुप 14 में, 15 में और 16 में वो क्या होंगे, मेटेलॉइड्स होंगे। तो ये सब क्या थे, आपके मेटेलॉइड्स थे। आप अपनी पीरियोडिक टेबल ऐसी लगा भी सकते हो सामने, जिसमें सारी चीजें क्या हो, लेबल हो। आ जाओ नेक्स्ट देखो, एलिमेंट ई बिलोंग्स टू द पीरियड 4 एंड ग्रुप 16, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट अबव ई। ई के जस्ट ऊपर जो है पीरियड 4 और ग्रुप 16। देखो तो पीरियड 4 और ग्रुप 16 से क्या मतलब है इनका, ग्रुप 16 में सेकंड पीरियड से एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। 16 मतलब कार्बन, है ना, कार्बन ही है ना, नहीं 16 मतलब ऑक्सीजन, ओल्ड स्टाइल से ईपो। ये रहा फर्स्ट पीरियड, ये रहा सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ में कौन आएगा, सेलेनियम आएगा। कह रहे हैं जस्ट
इसके ऊपर, तो इसके ऊपर तो सर सल्फर है, ठीक है, और ऑक्सीजन का 8 होता है, सल्फर का कितना होता है 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये आना चाहिए। कहीं पे है क्या ये 3s2 3p4, वैलेंस मतलब होता है बाहर वाला, तो आपका आंसर हो जाएगा 3s2 3p4। करेक्ट आंसर विल बी द ए ऑप्शन। देख लो आप, पॉज करके सॉल्व करते रहना यार, है ना। देखो नेक्स्ट देखो, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ अ ग्रुप 13 एलिमेंट E is 4s2 4p1, p ब्लॉक एलिमेंट 5, है ना, p ब्लॉक एलिमेंट pdf 5 प्लेस डायगनली। करते हैं, देखो देखें क्या पूछा है इन्होंने, देखना ध्यान से। ग्रुप 13 का है, ग्रुप 13 क्या होता है, बैगन आलू गाजर इन थाली। उसके बाद देखो आप, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन दे रखी है 4s2 4p1, यानी कि ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, और ये क्या है फोर्थ पीरियड। तो बात किसकी कर रहे हैं, ये गैलियम की। प्लेस्ड डायगनली टू एलिमेंट ई, है ना, फिफ्थ पीरियड में जो डायगनली रखा गया होगा, ठीक है, तो डायगनली तो यही आएगा ना, यानी कि बात करें ग्रुप 14 की, ग्रुप 14 में कार्तिक शिव गणेश सन SN, है ना, ये कौन होगा SN होगा। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा बच्चों, इसका था 6, इसका 14, और यहाँ कितना ऐड करोगे आप, मेरे ख्याल में 18 ऐड करना पड़ेगा आपको। कितना ऐड करना पड़ेगा 18, कर दो 18 ऐड, कितना आ रहा है 32 जर्मेनियम का, ठीक है, और 18 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 50 आ रहा है, ठीक। तो इसकी कन्फिगुरेशन क्या बनेगी, ज़ेनॉन, ज़ेनॉन क्यों लिख रहे हो सर, क्रिप्टॉन, है ना, क्या आएगा क्रिप्टॉन आ जाएगा। क्रिप्टॉन 36 किस में आ रहा है, फिफ्थ पीरियड में आ रहा है, ठीक है। तो ये हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन 5s 5p 4d 3f होता नहीं है, 2 5s में भरे 38, फिर 10 यहाँ भरे और 2 यहाँ भरे, ठीक है। तो 5s2 5p2 4d 10 ये रहा। तो थोड़ा यार आपको पीरियोडिक टेबल मतलब एज्यूम करना आना चाहिए, वरना क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बताओ आ रही है बात समझ में, आवाज लाइन चल रही है ना, लाइफ लाइन चल रही है अपनी, आ जाओ। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर DI मेंडलीव इज इनकरेक्ट। इसके लिए ना आपको वो पढ़ना पड़ेगा, क्या इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एक ब्लॉक करके, मतलब NCERT में दिया हुआ है, ठीक है, वहां पे आप देखोगे बैरोमीटर के बारे में भी इन्होंने कहा है, ठीक, ये वाला इन्होंने नहीं कहा था, ठीक है। मैं आंसर चेक कर ले रहा हूँ, फैक्चुअल चीज है, बट ये इन्होंने ये बुक नहीं लिखी है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट नाम से, ठीक है। देखो DI मेंडलीव इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट, 101 इनके नाम पे रखा गया, ये बात तो सही है, बताओ ये बात सही है या नहीं। मेंडलीवियम यार 101 का, ठीक है, या तो ये कोई बुक का ही है इनका नाम, एक्यूरेट बैरोमीटर भी इन्होंने किया है, ठीक है। तो 50-50 खेल लें इसमें। ये जब इन्होंने ये प्रपोज किया था तो पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं था, हाँ बहुत पहले से लोग रिसर्च कर रहे थे, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका क्या है, गलत। बाकी बातें सही हैं, बट हमसे इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, जब इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, क्या मतलब जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल प्रपोज की थी, तो उस समय स्ट्रक्चर ऑफ एटम नोन था, नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या था, अननोन था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो यार बाद में हुआ ना, डाल्टन जब ये सब लोगों ने एटॉमिक थ्योरी दी, ठीक है। तो फैक्चुअली आप देख सकते हो बुक में जो आपके वो रंग बिरंगे बॉक्सेस होते हैं, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। तो भाई NCERT की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है फॉर इनऑर्गेनिक, छोड़ के मत जाना, औरों के लिए भी है, बट यहाँ से देखो एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जो बुक पढ़ेगा उसी को समझ आएगा, ये फैक्चुअल चीज थोड़ी हम याद रख सकते हैं। देखो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट X, Y and Z विद एटॉमिक नंबर रिस्पेक्टिवली 33 देखो आप 33 की कन्फिगुरेशन क्या आएगी, 33 की कन्फिगुरेशन आएगी आर्गन 18 4s2 3d10, फिर क्या आएगा, क्या यहाँ पूरा हो गया काम, नहीं, अब 4p आएगा, 4p में कितने भरने पड़ेंगे हमें 3,
यानी कि ये कहाँ का है एलिमेंट, ये एलिमेंट है सर ग्रुप 15 का, ये एलिमेंट कहाँ का है, ग्रुप 15 का। और ग्रुप 15 में पीरियड कौन सा है, फोर्थ। देखो ग्रुप 15 में पीरियड कौन सा है, फोर्थ है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है। तो आर्सेनिक क्या है बच्चों, आपको बताना है, मेटल है, मेटलॉइड है या नॉन मेटल है, ठीक है। उसके बाद 53 देखो 53 का कन्फ्यूग्रेशन क्या आएगी, आर्गन 18, जेनॉन से जस्ट पहले है ये, जेनॉन का 54 होता है ना, तो ये तो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। कौन, वाई जो होगा वो क्या होगा, नॉन मेटल। तो वाई नॉन मेटल कहाँ पे दिया है, वाई नॉन मेटल हमें इस जगह दिया है। और चेक कर लेते हैं जेड, जेड का कितना है 83, तो फिर देखो आप जेनॉन 54, यानी कि ये रेडॉन 86 से पहले है, 86 से पहले 17, 16 और 15, ये भी 15 ग्रुप का है, ठीक है। तो Y इज अ नॉन मेटल एक ही जगह दे रखा है, तो हम ए ऑप्शन को सही कर देते हैं। बाकी आप चेक कर लेना पीरियोडिक टेबल से देख के कौन सा एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक क्या है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट अन नील अनियम, कर दोगे यार इसको, अन 1 नील 0, अन ये 9 वाला है, तो कितना हो जाएगा 109 इज द करेक्ट आंसर। देख लो भाई, एक सेकंड नहीं लग रहा है, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे टॉपिक्स की आपको लिस्ट बना के देंगे जिसको आप एक बार देखते भी हो तो भी 4 नंबर पक्के। देखो, कंसीडर द हाइपोथेटिकल सिचुएशन वेयर द एजिमिथल क्वांटम नंबर एल टेक्स वैल्यू 0, 1, 2 से लेके n+1 एंड n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 9, ठीक है। 9 देखो आप, 9 के लिए कन्फ्यूग्रेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, ठीक है। वो कह रहे हैं कि L की वैल्यू n+1 तक जा सकती है, तो देखो आप L की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पे, 2p कितना आ जाएगा 6, और 2d भी पॉसिबल है। अब क्या है, 2d भी पॉसिबल है, लेकिन हमारी काम यहीं पे चल गया, ठीक है, हमारा काम यहीं पे चल गया, तो एल्कली मेटल तो नहीं हो सकता। 13 को देखो, 1s2, 2s2, अब इनके हिसाब से 2d भी एग्जिस्ट करेगा, इनके हिसाब से क्या एग्जिस्ट करेगा, 2d भी एग्जिस्ट करेगा। तो देखो आप कितने आ गए, 4, 6, 10, और यहाँ पे 3 आ जाएंगे, तो 3 आ गए तो एल्कली मेटल का एक आई है ना। हैज हाफ फिल्ड वैलेंस शेल, नहीं, D5 होता तो हाफ फिल्ड होता। 8 इज द फर्स्ट नोबल गैस, देखो 1s2, 2s2, 2p6, फर्स्ट नोबल गैस कह रहे हैं, नहीं फर्स्ट नोबल गैस नहीं है, क्योंकि देखो आप 1 के लिए फिर 1p भी तो एग्जिस्ट करेगा ना, और 1d भी एग्जिस्ट करेगा, तो कितने आ रहे हैं यहाँ पे, ये आ रहे हैं आपके 4, तो D4 थोड़ी होता है नोबल गैस, ठीक है। तो वो पूछ रहे थे कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, 6 हैज 2p वैलेंस सबशेल, 6 के लिए देखो 1s2, n की वैल्यू 1, तो l की क्या क्या पॉसिबल है, n+1, 0, 1 और 2, तो 1d भी पॉसिबल है, तो 4 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। 2p वैलेंस सबशेल नहीं, ये भी नहीं। एक बार इनको देखो जरा, इनको देखना एक बार, यहाँ पे जो लिखा है देखो, ये दोनों तो गलत लग रहे हैं। इसको देखो 9 को, 1s2, 1p भी एग्जिस्ट करेगा, 1d भी एग्जिस्ट करेगा, तो 2p6, ये लो, तो ये एल्कली मेटल तो है नहीं। 13 के लिए 1s2, 1p6, ठीक है, 2 और 6, 8, और d में कितने आ जाएंगे आपके, फिर d में 5 आ जाएंगे यार, ये भी, हाँ तो ये आ जाएगा, हैज हाफ फिल्ड वैलेंस सबशेल। कैसे किया सर, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को जल्दीबाजी मत करना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो L की वैल्यूज हैं वो रेंज कहाँ होगी, 0 से n+1, तो भाई अगर n की वैल्यू 1 तो L की वैल्यू 0, 1 और 2 पॉसिबल है, यानी कि S सबशेल, P सबशेल और D सबशेल क्या है, पॉसिबल है। तो इसीलिए फिर हमें लिखना पड़ रहा है 1s, 1p और 1d, तो इसके हिसाब से D5 क्या होता है, हाफ फिल्ड, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द सेट that contains atomic number of only transition element, 21 transition element है, 25 है,
तो ये थोड़ा फैक्चुअल है, इसको आप देखना है ना। एटॉमिक नंबर्स 38 नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट 42 है, 72 लेंथेनम आता है। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर याद है किसी को? लेंथेनम, लेंथेनॉइड्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये मेरे ख्याल में ये जो बी ऑप्शन है, देख ही लेते हैं ना, पीरियोडिक टेबल अपने पास है, देखो पीरियोडिक टेबल से ही पता लगेगा। लेंथेनम का कितना? लेंथेनम का होता है सर 57, और वो क्या था 72 था ना वहाँ पे, ठीक है। तो ये रहे, यही है ट्रांजिशन एलिमेंट आपके, देख लेना इसमें से 72, 42 भी है, 21 भी है, 25 भी है, 21 25 सारे ही हैं आपके क्या ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। देखो 13 या 14 क्वेश्चन था ना ये वाला, तो ये वाला सेट आपका क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो आप, IUPAC नेम फॉर द एलिमेंट एटॉमिक नंबर 119। 119 के लिए देखो क्या होगा? नील अन, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, अन अन, और इसके लिए EN वाला, तो ये आ जाएगा, ये सिंबल आ जाएगा U और E। तो UUE कहाँ पे आ रहा है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 119 था ना। और देखो द एलिमेंट विद Z इक्वल टू 120 डिस्कवर नहीं हुआ है, अगर हो गया तो कहाँ रखा जाएगा भाई? 118 नोबल गैस है, 119 एल्कली मेटल्स होंगे, और 120 वाले क्या होंगे? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होंगे। यार आप 118 है ना नोबल गैस, देखा था आपने, तो यहां से कर लेना इसको। नेक्स्ट देखो, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 5s2 5p4 करस्पॉन्ड टू द एलिमेंट प्रेजेंट इन ns2np4, यानी कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी 5s5 कब से होने लगा, 5s2 होगा और 5p4 होगा, है ना। तो 16 ग्रुप का है, ग्रुप 16, ठीक है। और पीरियड क्या होना चाहिए? 5। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n करस्पॉन्ड करती है, इसमें करेक्शन कर लेना बच्चों, ये है 5s2 5p4, ठीक है। तो यहां से पीरियड क्या आ जाएगा? 5th, और ग्रुप क्या आ जाएगा? NS वाले NP वाले, उसमें 10 ऐड कर दो 16, तो 16 ग्रुप और पीरियड 5 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज रिलेटेड टू देयर एटॉमिक नंबर्स। क्या सर इतना हलवा क्वेश्चन है ना, देखो और है क्या? नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हमने अपना सेशन एंड करते हैं। वो जो मैंने बात बताई थी ना, उसको नोट्स में ऐड कर लेना। क्या बात बताई थी आपने? देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, उनको आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। क्या? ये कि अगर पीरियड नंबर जो है वो n है और वो क्या है? ऑड, तो ऑर्बिटल्स कितनी हो जाती हैं? फिर से बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, n+1/2 का होल स्क्वायर। और वहीं अगर ये n की वैल्यू क्या हो जाए? इवन, तो ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगी? n+2/2 का होल स्क्वायर। ऑर्बिटल्स पता लग गई तो आपको पता है ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिससे क्या होगा? सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आपको पता लग जाएंगे, और वो कितने होंगे? 2 टाइम्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। बताओ ये बात समझ आ रही है? तो इसको आप नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच यार, है ना। इतने क्वेश्चन हमने कितने 17 क्वेश्चन किए, और बस 2 टॉपिक्स है, तो आप देख सकते हो वो 2 टॉपिक कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये बेसिक है, ये आप रिवाइज करके आना। थैंक यू वेरी मच अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो।